जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कुछ ही दिनों में नया साल 2021 आने वाला है और साल 2020 के अधिकतर व्रत त्यौहार जो वो आके जा चुके हैं। दोस्तों अब आने वाली है एकादशी। दोस्तों वैसे तो साल भर में कुल 24 एकादशियाँ होती है और हर माह में 2 एकादशियाँ पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। लेकिन बात करें दोस्तों इस बार हम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की, जिसे कहते हैं मोक्षदा एकादशी। दोस्तों इस दिन की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों इस वैसे तो पूजा कर्म जो डेली की एकादशी रहती वैसा ही इसका होता है, लेकिन इस दिन कुछ विशेष काम मैं आपके साथ शेयर करने वाली, वो आपने ज़रूर से करनी है। अगर आप व्रत नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, आप व्रत मत कीजिए, लेकिन कुछ नियम है एकादशी के, उनको आपने पालन करना है। साथ ही पीपल के पेड़ पर जाकर, उसके पास जाकर आपने एक बहुत ही ज़रूरी काम कर लेना। अगर वो आपने काम कर लिया तो आपके पूर्वजों की आत्मा अगर शांत नहीं हुई है, उनकी आत्मा भटक रही है, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर से हो जाएगी। अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपके जो पूर्वज है वो बार बार आपको दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं मन में एक अशांति का भाव लगता है कि उनकी आत्मा जो है वो तृप्त नहीं है, मुक्त नहीं हुई है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के बावजूद भी इधर उधर भटक रही है, तो इस दिन की पूजा आपने ज़रूर से करनी है। और इस दिन का व्रत करके उस व्रत कल अगर आप उन पूर्वजों के नमित कर देते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर से होती है। इसलिए वीडियो पूरा देखें, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर कर लीजिएगा। साथ ही जो भी भगवान श्री विष्णु के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट में ज़रूर से लिखें जय श्री कृष्णा। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं की माने तो एकादशी बहुत ही शुभ फलदायी होती है। जहाँ इसकी पूजन कर्म से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, वहीं मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजन अर्चन और आपने उपवास करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति जरूर से होती है। इसीलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के दिन व्रत करने से व्रतियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक इस खास दिन पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यही कारण है कि इस गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों एकादशी की शुरुआत यानी कि जो मोक्षदा एकादशी है वो 24 दिसंबर की रात को 11:17 से शुरू हो जाएगी और 25 दिसंबर को रात को 1:54 तक रहेगी। यानी कि एकादशी का व्रत आपने 25 दिसंबर को करना है। दोस्तों एकादशी की जो पूजा है वो बेसिकली हर एकादशी की जैसे ही आपने करनी है। दशमी की तिथि से व्रत स्टार्ट हो जाता है। दशमी की रात को आपने चावल नहीं खाना है, बिल्कुल अच्छे से ब्रश करके आपने सोना है। साथ ही शाम का जो आप भोजन लेते हैं, रात्रि का भोजन, उसमें लहसुन प्याज या किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इवन हींग का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज के समान ही हींग को भी तामसिक भोजन में माना गया है। इसके साथ ही पूरी भक्ति भावना के साथ में भगवान का स्मरण करते हुए आपने दशमी की रात को सोना चाहिए। 11 के दिन एकादशी के दिन जरूर उठना चाहिए। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आपने स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और दोस्तों जब भी कोई विशेष दिन हो, विशेष पूजा हो सके तो घर में जो भी गंगा जल या शुद्ध पवित्र जल हो उसको पानी में मिक्स करके पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए आपने स्नान करना चाहिए। और हो सके थोड़े